ब्रेकिंग के साथ सूरजपुर से मिल रही यहां पर दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि कार से कुचलकर पिता और बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़ितों का पुराना विवाद था। थाने में सुरक्षा मांगने के लिए भी गए थे पीड़ित पक्ष के लोग और पुलिस पर सुरक्षा देने से मना करने की बेहद गंभीर आरोप लगे। और सोचिए, यदि पुलिस ने सुरक्षा दे दी होती तो शायद कार से रौंदकर जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है वो जिंदा होते। थाने से लौटते वक्त आरोपियों ने कार से टक्कर मारी और फिर कुचलकर पिता और बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तिवारगुड़ी गांव का ये पूरा मामला है। तो बेहद दर्दनाक, दिल दहला देने वाली ये वारदात। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक परिवार जाता है पुलिस के पास कि आप हमें सुरक्षा दे दीजिए क्योंकि हमारी जान को खतरा है। लेकिन उसके बाद पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कि उन्होंने सुरक्षा देने से इनकार किया। और जब थाने में शिकायत करने के बाद, सुरक्षा मांगने के बाद ये वापस लौट रहे थे, तब उसके बाद आरोपियों ने कार से टक्कर मारी इन्हें रौंदते हुए। आप देखिए कितनी तेज रफ्तार ये कार रहती है कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। मौके पर ही बताया जा रहा है कि पिता की और बड़े बेटे की मौत हो जाती है। छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है। और सीधे रुख कर लेते हैं अब सूरजपुर का। नितेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, बेहद सनसनीखेज ये वारदात और हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने से जो लोग सुरक्षा मांगने के लिए गए थे उन्हें रौंद के मौत के घाट उतार दिया जाता है। कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ही है। सुरक्षा मिल जाती तो शायद ये लोग आज जिंदा होते। बिल्कुल, देखिए अभी तक इस पूरे घटनाक्रम बीत जाने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना कि पुलिस पे कोई कार्रवाई है, ना ही पुलिस वालों ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी कर पाई है। जिस प्रकार से एक मामूली विवाद, मूंगफली को खाने को लेकर के विवाद बढ़ा और विवाद थाने तक पहुंचा और थाने में जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने पुलिस से गुहार भी लगाई थी कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हमें खतरा है कि जो आरोपी है वो हमें मार डालेंगे। ऐसे में पुलिस पे भी एक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पीड़ित ने उनसे मदद मांगी थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिया। ऐसे में जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, जो पीड़ित जो मृतक है उनके परिवार के लोग हों हमारे साथ, ये बताइए क्या घटना हुई थी? पुलिस साहब ने गुहार लगाई। लोग गए थे, वो दुर्गा पूजा शायद तक देखने जा रहे थे हम लोग 3 लोग। तो कहाँ पर सर एक बंदा मेरा दोस्त था, वो कॉल किया गेम खेलना फ्री फायर के नाम से ऐसे करके। तो मैं खेलने के लिए रेडी हो गया। हम 3 बंदे सिर्फ खेलने लगे हम लोग। तो ये लोग आए बोलेरो में 3 लोग, लल्ला प्रसाद और क्या बोलते हैं ओम प्रकाश। वो लोग बोले कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, ये हम लोग का जमीन है। और फिर उसके बाद करण बोल रहा है कि रुकना बैठे हम लोग। ऐसे ऐसे बातचीत बढ़ के मूंगफली में आ गया कि तुम लोग मेरा मूंगफली खाते हो ऐसे करके। फिर ज्यादा थोड़ा सा विवाद फंस गया। उसके बाद थाना तक बात पहुंच गई। पुलिस से आप लोगों ने मदद मांगी थी वहाँ पे थाना जब गए थे? मांगी थी। क्या बोले थे आप लोग? हम लोग बोले थे कि हमारी मदद करो, हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जहाँ देखेंगे वहीं पर अपने बोलेरो में कुचल देंगे। क्या बोले पुलिस? पुलिस ने बोला हम लोग तो अब कुछ नहीं कर सकते, जो करना है हम लोग कर चुके हैं, अपना देखिए अब। उसके बाद फिर कब वो आरोपी लोग कब आए वहां पे और कब कुचले, क्या कैसे घटना को अंजाम दिया उन्होंने? वो लोग यहाँ से, हम लोग थाना से जा रहे थे मेरे चाचा लोग। तो ये लोग नकना रोड में घुटरी के पास छेके हुए थे। तो मेरे चाचा लोग देख गए, फिर वहाँ पर बोलेरो खड़ा है तो वापस आ गए थाना में। फिर थाना से फिर वहाँ पर जो इंचार्ज बैठे थे उन लोग से बात की, सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग घर छोड़ दिए अपने कार में। तो पुलिस वाले ने बोला कि हम लोग का इतना काम नहीं है, जो हम लोग को उस पैसा 1 महीना की सैलरी देगा। तो वैसे ऐसे बोल रहे थे महीने का। वो करण बोला कि हम लोग गरीब लोग सर कहाँ जानेगा। फिर उसके बाद हम लोग के पास कॉल आया। फिर राजा हम लोग के पास कॉल किया तो हम लोग फिर गए थे उसके पास। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तुम लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम लोग को इंसाफ मिले। देखिए, ये पीड़ित पक्ष के लोग सब साफ तौर पे पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मदद की गुहार की थी, लेकिन पुलिस ने ये कहा था कि आप 1 महीने का सैलरी हमें देते हैं क्या, इस प्रकार का बात करके इन्होंने टाला। अगर पुलिस समय रहते ही इनकी मदद करता तो शायद जो आप 2 लोगों क्या की जान दूसरे गई पुलिस कर्मियों से हुई है, एसपी से, या फिर जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं? क्योंकि देखिए थाने का कर्मी ये कह दे रहा है जब सुरक्षा मांगने के लिए वो पहुंच रहे हैं कि क्या आप हमें 1 महीने की सैलरी देंगे। उनसे कुछ बातचीत हो पाई है क्या? जिन्होंने ये कहा है उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा और आरोपी पकड़े कब तक जाएंगे? आपके साथ जो पीड़ित बैठे हुए हैं वो तो बाकायदा नाम बता दे रहे हैं, पुलिस कर क्या रही है यहाँ की? फिर बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक तो पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है आरोपियों को लेकर के, पुलिस भी अब तक
हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हो पाई है फोन पर, तो उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि अब तक पुलिस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आरोपियों को इतना समय बीतने के बाद पकड़ा क्यों नहीं गया, जबकि सीसीटीवी कैमरा सामने आ चुका है, फुटेज आ चुका है और जो पीड़ित पक्ष है वो साफ तौर पर नाम एक एक जन का बता रहे हैं। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल नितेश, आप नजर बना के रखिएगा। वाकई ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली है। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर रौंदा जा रहा है, रश्क और कानून व्यवस्था पर सरासर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।